औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फ़ीहि अब्वाब फ़ज़लिका वांज़िल अलैया फ़ीहि बरकातिका व वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमूजिबाति मरज़ातिका वास्किन्नी फ़ीहि बहबाहाति जन्नातिका। नाज़रीन मोहतरम, ये मैंने आपके सामने 22वीं माह रमज़ान मुबारक की दुआ की तिलावत किया है, जिसमें परवरदिगार आलम से हम दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार इस माह रमज़ान में हम पे अपने फ़ज़ल व बरक़ात के दरवाज़े को खोल दे। वांज़िल अलैया फ़ीहि बरकातिका, और इस माह रमज़ान मुबारक में हम पे जो है अपनी बरकत को नाजिल फरमा। वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमूजिबाति मरज़ातिका, परवरदिगार हम पे अपनी रज़ाअत को नाजिल फरमा और जिससे हम तेरी रज़ाअत को हासिल कर सकें। वास्किन्नी फ़ीहि बहबूहाति जन्नातिका, और जन्नत के बाग़ों में हमको करार फरमा। नाज़रीन, चंद चीज़ों का ज़िक्र जो है आज की दुआ में किया गया है, और ख़ास तौर से जो तलब की गई है वो है बरकत, खुदा का फ़ज़ल व करम। और ये बरकत और खुदा का फ़ज़ल व करम ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान को ज़रूरी है कि उसके माल और दौलत में खुदा की बरकत शामिल हाल है। हम चंद चीज़ों की माह रमज़ान में दुआ करते हैं, एक तो तौफ़ीक़ है परवरदिगार की, और एक जो है बरकत और रहमत और फ़ज़ल व करम परवरदिगार का। अगर जो है हमारे पास दुनिया में माफ़िया की दौलत है और बरकत नहीं है तो हमारे लिए कम पड़ जाएगी, और मुख्तसर सी दौलत अगर हमारे पास है और खुदा की तरफ से बरकत और फ़ज़ल व करम है तो उसी मुख्तसर सी दौलत में हमारा गुज़र हो जाएगा। मगर जो है ये बरकत हासिल कैसे होती है? ये बरकत जो हमारे रिस्क से, हमारे रोज़ी से, हमारे घर से रुखसत हो जाती है, इसका सबब क्या है? क्या कुरान ने इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाया है? तो बेशक कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है, लो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़। अगर जो है अहले ज़मीन ईमान ले आते और तक़वा अख्तियार करते तो हम उसके लिए आसमान और ज़मीन के जो है बरकत के सारे दरवाज़े उन पर खोल देते। तो पता चला कि जो है अगर घर में बरकत चाहिए तो तक़वा और ईमान की दौलत होना चाहिए। अगर हमारे पास सारी दौलत है और तक़वा ईमान की दौलत नहीं है तो घर में बरकत नहीं हो सकती। बाज़ लोग जो है करोड़ों कमाते हैं मगर परेशान हाल रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, करोड़ों की दौलत नहीं चाहिए, बस मुख्तसर सी दौलत हो जिससे आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम क़ूत ला यमूत का जो फ़लसफ़ा अपनाए थे कि खाओ इतना मिल जाए कि मरो नहीं, गुज़र बसर हो जाए। तो ये सबसे बड़ी दौलत है जो क़नाअत पसंदी की है, मगर जो है मुख्तसर सी दौलत में खुदा की बरकत रहनी चाहिए। हम लाखों रुपया जो है हॉस्पिटल में दे देते हैं, लाखों रुपया जो हम दवा इलाज में खर्च कर देते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? वजह यह है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। हमने जो है खुदा से बरकत का तलब नहीं किया अपने घर माल में, अपने घर में। रवायत बताती घर से बरकत क्यों दूर हो जाती है? घर से बरकत जो है हराम काम अंजाम देने की वजह से दूर हो जाती है। घर में बरकत जो है वाजिबात तर्क करने से दूर हो जाती है। अगर जिस घर में जो है नमाज और तिलावत कुरान न हो, मासूम का इरशाद है कि उस घर से बरकत रुखसत हो जाती है। फिर उस घर में जो है शैतान का जमावड़ा हो जाता है, और जिस घर में शैतान का जमावड़ा हो जाए उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है। और अगर घर में तिलावत कुरान, नमाज, दुआ और खुदा के अवामिर, उसके वाजिबात अदा हो तो उस घर में मलाइकों का आना जाना हो जाता है, और फिर जो है उस घर में जो है बरकत ही बरकत नाजिल हो जाती है। इसीलिए जो है तक़वे को कहा गया कि अगर तक़वा अख्तियार करते तो ज़मीन व आसमान की जो है दौलत जो है उनके लिए जो है हम
नाजिल कर देते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ ऐसी है कि अगर किसी के घर में दाखिल हो गई तो उस घर से बरकत चली जाती है। गौर करिएगा कि ये 4 चीज़ जो है हमारे घर में दाखिल न होने पाए, वरना जो है उस घर से बरकत रुखसत हो जाती है, फिर उस घर में नहुसत का जमावड़ा हो जाता है। पहली चीज़ क्या? खयानत। खयानत हम किसी के माल में करते हैं, हम खयानत जो है किसी के साथ जो है उसकी ज़मीन जायदाद में, बिजनेस में, ये खयानतकारी जो है बहुत बुरी चीज़ है। खयानत से जो है घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। हम सोचते हैं खयानत करके घर में दौलत ले आएंगे, उसके वजह से हम जो है खुशहाल रहेंगे। खयानतकारी से चाहे किसी के साथ हो, इंसान के घर की बरकत चली जाती है। लिहाजा जो है ख़ाइन न बनिए। घर में बरकत लाना हो तो खयानतकारी से जो है महफूज रहिए। दूसरी चीज़ जो रसूल ने इरशाद फरमाया, चोरी। अब ये एक एक चीज़ जो है वजाहत तलब है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपके सामने जो है वजाहत के साथ सारी चीज़ें नहीं अर्ज़ कर सकता, चूँकि चैनल वालों की तरफ से जो है हमें महदूद वक्त दिया गया है। चोरी जो है बहुत बुरी चीज़ है। चोरी की वजह से हम सोचते हैं किसी के यहाँ हम काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी हम चोरी करते हैं, किसी के यहाँ हम काम कर रहे हैं तो भी चोरी कर रहे हैं, या ऑफिस में हैं या जो है किसी कंपनी में। ये चोरी की वजह से जो है हम सोचते हैं कि जो है घर में बरकत हो जाएगी। चोरी के माल से घर में बरकत नहीं होगी। इंशाअल्लाह वक्त मिला देखेंगे तो आगे भी जो हम जो है अर्ज़ करेंगे। शराब नोशी, जैसा कि आप जानते हैं, शराबियों की घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है। और ज़िनाकारी, ये सारी चीज़ें जो है, अब ज़िना के कई चीज़ें आ जाती हैं बयान करने। ज़िना कि अगर हो तो कभी जो है ज़िना आँखों से होता है, ज़बान से होता है, कभी जो है ज़िना जो है जिस्मानी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िना की जो मैं बाद में इंशाअल्लाह वक्त मिला तो बयान करूँगा। फिर मौलाए कायनात ने जो है अभी दाऊद सरमी जो है सराम से पूछा कि जो है ये बताओ कि जो है घर में बरकत कैसे नहीं होती है, क्या क्या वजह है। तो अगर राह खुदा में जो है ख़र्च किया जा रहा है, हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अगरचे वो माल हराम का है तो भी जो है हमको उसका अज्र नहीं मिलेगा। कहा कि अगर जो है उसको हम राह खुदा ही में ख़र्च कर रहे हैं मगर है पैसा माल हराम का, तो उससे जो है हमको उसका कोई अज्र नहीं मिलता है। जैसा कि आम तौर से होता है कि लोग जो है सूद का पैसा दे रहे हैं मस्जिद में, आशुर खाने में, इमामबाड़े में, या जो है जुए का पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई अज्र हमको रोज़ क़यामत नहीं मिलने वाला है। जो भी अगर पैसा आप जो है मस्जिद में, बाड़े, बाबुल हवाइज में, मदरसे में, मकतब में और या तो किसी बच्चे की दीनी तालीम में ख़र्च करें, वो हलाल कमाई का हो। इसीलिए हराम कमाई से आप आखिरत नहीं ख़रीद सकते। हराम कमाई के ज़रिए से आप आखिरत तक नहीं पहुंच सकते, सिवाय कि जो है उसके हमारी आखिरत जो है ख़राब होती है। तो नाज़रीन, अगर जो है हम चाहते हैं कि घर में हमारे बरकत हो, माल में हमारी बरकत हो और खुदा की रसाअत हो, तो उसके वाजिबात को पे अमल करिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो अहम चीज़ है वो घर से बरकत कैसे रुखसत हो जाती है कि जब घर में कोई बेनमाजी रहता है। बेनमाजी ऐसी नहुसत उसके हाथों से सादिर होती है कि जो है पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो जाती है बेनमाजी की नहुसत की वजह से। अगर हमारे घर में अगर कोई बेनमाजी है, एक शख्स आया मासूम की खिदमत, रसूल खुदा की खिदमत में, और उसने कहा कि जो है या रसूलल्लाह हमारे घर में बरकत नहीं है। रसूल ने कहा कि नमाज़ पढ़ा करो। कहा कि या रसूलल्लाह हम तो नमाज़ पढ़ते हैं। कहा कि अपने घर वालों से कहो कि वो नमाज़ पढ़ें। कहा कि वो भी पढ़ते हैं। कहा कि मोहल्ले पड़ोस वालों से कहो कि वो भी नमाज़ पढ़ें। क्या रसूलल्लाह सब नमाजी है। तो रसूल ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो है तुम क्यों परेशान हाल हो, तुम्हारे घर से बरकत कैसे रुखसत हो गई है। तो एक मरतबा जो है जिब्रील नाजिल हुए और नाजिल होने के बाद कहा या रसूलल्लाह इसके घर के दरख्त पे, एक घर में सहन में एक दरख्त है, उस दरख्त पे एक परिंदे ने जो है एक बेनमाजी की हड्डी ला करके जो है रख दिया है। या रसूलल्लाह जब तक वो हड्डी वहाँ पे रहेगी जो है इसके घर में बरकत नहीं हो सकती है। रसूल खुदा ने उससे कहा, उसने दरख्त से जो है जा कर के उसने दरख्त पे देखा तो एक हड्डी पड़ी हुई थी।
तो जो अगर नाजरीन मोहतरम अगर एक हड्डी अगर हमारी बेनमाजी की घर में आ जाए तो बरकत चली जाती है। तो ज़रा सोचिए कि अगर हमारे घर में पूरे का पूरा बेनमाजी हो जिस्म व जिस्मानियत से ज़िंदा हालत में, तो हमारे घर में बरकत कैसे हो सकती है। तो हराम ग़ज़ा से बचिए, खुदा के अवामिर से को अंजाम दीजिए, नवाही से बचिए, और घर में बरकत लाने के लिए ज़रूरी है कि उसके वाजिबात को अदा करिए, तक़वा अख्तियार करिए, ईमान की दौलत को हासिल करिए, और जो है गुनाहों से बचिए, तिलावत कुरान करिए, घर में नमाज़ पढ़िए। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी तकरीर आपको पसंद आई होगी। अब जो है अगला सिलसिला जो है सवाल व जवाब का, कि जो है कल जो है मैंने आपके सामने जो है चंद मारूज़ात जो है पेश किया था, मैं उसी से जो है आपके सामने चंद सवालात करता हूँ। पहला सवाल जो है कि शैतान ने खुदा से मरदूद बारगाह होते वक्त क्या कहा था, कि जिस वक्त खुदा ने अपनी बारगाह से शैतान को निकाला था तो उस वक्त जो है परवरदिगार आलम ने क्या कहा था, कि जो है परवरदिगार आलम से शैतान ने क्या कहा था। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि वो फितना जिसके ज़रिए से शैतान बहकाता है वो कितने हैं, वो कौन कौन से फितने हैं, या ये वो कौन कौन से जाल है शैतान के जिसके ज़रिए से शैतान बहकाता है, वो कितने हैं। और तीसरा सवाल ये है कि शैतान से दूरी के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। तीसरा सवाल नाज़रीन मोहतरम आपकी खिदमत में यह है कि शैतान से दूरी के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। नाज़रीन मोहतरम, ये 3 सवाल हैं जिसका जवाब जो है इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अनायत करेंगे। और आखिर में हम आप सबसे रुखसत होते हैं। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाए। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाह।